संदर्भ। अभी बहुत समय नहीं बीता जब 30 अगस्त 2019 को उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में एक्वा इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह आयोजना प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष की थीम थी भारत के अंतर क्षेत्र में नीली की क्रांति पहुंचना। नीली की क्रांति किसानों की आय दुगनी करने हेतु एक सहवृद्धि कार्यक्रम के रूप में मछली तथा समुद्री उत्पादों के पकड़ने के कार्यों को प्रोत्साहित करने के सरकारी प्रयासों का एक अंग है। तो दोस्तों, इसी तरह इसका संबंध मत्स्य पालन उद्योग में तीव्र विकास से है। अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में समुद्री खाद्य सी फूड उत्पादन और नियंत्रण बढ़ाने और सहायनीय मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक स्वतंत्र मत्स्य पालन मंत्रालय गठित किया है। 2019-2020 के बजट में सरकार ने नवगठित मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय हेतु लगभग 3,737 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। तो दोस्तों, इसका जो नीली क्रांति है नीली क्रांति का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा आज का, यह वर्ष 1960 के मध्य के दशक से वर्तमान तक मत्स्य पालन उद्योग में विश्व भर के तीव्र विकास का समय संदर्भ करता है। मत्स्य पालन उद्योग प्रतिवर्ष औसतन 9% की दर से बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में सबसे तेज गति से विकसित करने वाला देश में भारत भी है। दूसरे शब्दों में, एक पैकेज प्रोग्राम द्वारा मछली और समुद्री उत्पादों में तेज वृद्धि को नीली क्रांति कहा जाता है। यह नीली क्रांति पहले चीन में शुरू हुई, जहां की मछली पकड़ने का कार्य प्राचीन काल से चला आ रहा है। भार यानी वजन की दृष्टि से विश्व भर में कुल मत्स्य उत्पादन के 2/3 के उत्पादक चीन है और बाजार मूल्य की दृष्टि से उसका हिस्सा लगभग आधा है। तो दोस्तों, मछली पालन का जो आज का फर्स्ट पॉइंट होगा, विश्व भर में वर्तमान मत्स्य उत्पादन 50 मिलियन टन पहुंच गया है, जो कि वर्ष 1950 में केवल 2 मिलियन टन था। एशियाई देश विश्व भर के मत्स्य पालन में 90% का योगदान करते हैं और स्वयं चीन का योगदान 70% से अधिक है। इसी तरह अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। मत्स्य पालन विश्व भर में लोगों को रोजगार प्रदान करता है और मछली पालन में लगभग 80 मिलियन लोग लगे हैं, जिसमें नॉर्वे, सैल्मन केजेस से लेकर थाईलैंड के प्रॉन्स तक शामिल है। और मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार के विकास की दर विश्व की जनसंख्या की बढ़ोतरी की रफ्तार और पारंपरिक कृषि क्षेत्र में रोजगार की दर की अपेक्षा तेज रही है। तीसरा पॉइंट है, मछली पालन 4.3 बिलियन लोगों को उनकी सालाना पशु प्रॉपर्टी खपत का 15% से अधिक प्रदान करता है और सूक्ष्म पोषकों और आवश्यक वसा का महत्वपूर्ण स्रोत है। फोर्थ पॉइंट, मछली और समुद्री खाद्य वस्तुओं में सर्वाधिक खरीदे बेचने जाने वाली वस्तुएं हैं। इनका 53% व्यापार विकासशील देशों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा मत्स्य पालन में पकड़ी जाने वाली 10 सबसे मुख्य प्रजातियों में शामिल है। कार्बो तथा अन्य ऑयस्टर, सैल्मन, टेस्ट, सिमिस और प्रॉन्स आदि शामिल है। अगला पॉइंट है हमारा भारत में नील की क्रांति। भारत में इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना से हुई थी, जो वर्ष 1985 से वर्ष 1990 के बीच कार्यान्वित की गई। इस दौरान सरकार ने फिश फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी FFDA को प्रयोजित किया। इसके पॉइंट भी हम जरूर बताएंगे FFD के बारे में। तो सेकंड पॉइंट है हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना। वर्ष 1992 से वर्ष 1997 के दौरान संघन मिलान फिशरीज प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सहयोग को प्रोत्साहित किया गया। थर्ड पॉइंट है, कुछ समय बाद तुतीकोरिन, पोरबंदर, विशाखापट्टनम, कोची और पोर्टवेलियन में फिशिंग बंदरगाह स्थापित किए गए। हमारा फोर्थ पॉइंट होगा हमारा दोस्तों, उत्पादन बढ़ाने साथ ही साथ प्रजातियों में सुधार के लिए बड़ी संख्या में अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए। अब दोस्तों, इसके जो परिणाम होंगे हमारे, इनके पॉइंट आपको बताते हैं। पहला, मत्स्य प्रजनन, पालन, विपणन और निर्यात की नई तकनीकी अपनाकर FDA ने मछली पालन कार्य से सुधार किया। तो हमारा सेकंड पॉइंट है दोस्तों, भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र के जो 50 वर्ष पहले केवल 60,000 टन मछली उत्पादन करता था, अब 4.7 मिलियन टन का उत्पादन करता है, जिसमें 1.5 मिलियन टन उत्पादन ताजे जल की मछलियों का होता है। तो दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे हमारा। मछली और मछली उत्पादकों के उत्पादन में पिछले दशक में भारत ने औसत 14.8% की विकास दर दर्ज की है, जबकि इस अवधि में वैश्विक विकास दर औसतन 7.5% रही है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा इसका ही फिशरीज
वास्तव में भारत का एकमात्र सबसे बड़ा कृषि संबंधी निर्यात है, जिसकी विकास दर पिछले 5 वर्ष से 6 से 10 रही है। इसकी तुलना में कृषि के क्षेत्र में यह विकास दर समान अवधि में लगभग 2.5% रही है। तो 4th पॉइंट हमारा, भारत में कई समुदायों की जीविका का प्राथमिक स्रोत मछली पकड़ना रहा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश भारत है, जो 47 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात करता है। वर्तमान में अमेरिका भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादन का सबसे बड़ा बाजार है और भारत में समुद्री उत्पादन के निर्यात में उसका हिस्सा 26.46 है। इसके बाद 25.71% के साथ पूर्वी एशियाई देशों तथा 20.8% के साथ यूरोपीय यूनियन के देशों के हिस्सेदारी है। फिशरीज भारत की जीडीपी में लगभग 1% का और कृषि जीडीपी में 5% का योगदान करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको रीड करना है तो आप मेरी आवाज़ को म्यूट भी करके आप अपना पढ़ के देख सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और इसको शेयर भी कीजिए। आगे लोगों को तो बताइए कि नील की क्रांति क्या है, उनको समझाइए और समझिए। दोस्तों, इसको शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको दोस्तों डिस्प्ले पे आपको कुछ 2 वीडियो दिख रहे होंगे, शॉर्ट क्यू और ऊपर अपलोड कर रिसेंटली, आप उस पर वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे आपको अच्छी वीडियो मिलेगी। धन्यवाद हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।